देखो नेक्स्ट, आगे जाएंगे। व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड? क्रोध, अभी क्रोध अंग्रेजी में ऐसा लिखा है आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, ऐसा लिखा वहां पे आउटबर्स्ट ऑफ एंगर। आउटबर्स्ट ऑफ एंगर मतलब क्या? झट से गुस्सा आता है, भाग फिर तो सारे क्यों गुस्सा क्यों? बोला दिस इज अ वर्क ऑफ द फ्लैश। ये जो है दुष्ट आत्मा तुमको चाबी मारता है करने के लिए। सिर्फ आउटबर्स्ट ऑफ एंगर बोल आ सकता है इसके अंदर। जब से तुम दारू लेके पी लिया, देखता फिर बाद में क्या होता है। जब तुम सिगरेट लेकर फूक लिया, जब से कुछ कर दिया, जब से ये आउटबर्स्ट होना फट करके हो जाता है और फिर इमीडिएटली तुम पश्चाताप करते हो। बोला नहीं, तुम ध्यान दो, ये शरीर का काम है। और वचन में क्या लिखा है? शरीर का काम जो है पवित्रता, पवित्र कामों, पवित्र आत्मा के विरुद्ध है, विरुद्ध है। और जितना जल्दी हम हमारे दुश्मन को पहचाने, आदमी ने यहाँ पे ये दुश्मन हमारे अंदर है, प्रभु जी बोलते हैं ये तुम्हारे मन से आता है, तुम्हारा दिल से आता है। जितना जल्दी तुम ये दुश्मन को पहचानोगे उतना जल्दी तुम दुश्मन को उड़ा सकते हो। और जब तक तुम सोचोगे ये मेरा दुश्मन नहीं है बाबा, ये मेरा आदत है, क्या है रे बाबा, ये आदत से मजबूर है, नहीं, फिर तुम सोचो ये दुश्मन नहीं है, ये मेरा दोस्त है। जब तक ये तुम्हारा दोस्त है तुमको इससे विजय नहीं मिलेगा, विजय बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो क्या हो रहा है, मैं इसलिए बोला ये हमें स्वतंत्रता मिला है, अंग्रेज लोग से स्वतंत्रता मिला है। लोग हमको बांध के रखे थे, ये करके रखे थे, बहुत हमारे ऊपर हमला करके, हमारा सब चोरी भी करके लेके गए। हमारा भारत बहुत बहुत पैसे वाला था, मालूम अभी भी पैसे वाला है, और सब चोरी करके लेके गया। सोना चांदी सब लेके गया, सोना कोहिनूर तो पता है, लेके गया, बहुत लेके गए। अभी हमको देखना है आत्मिक इसमें हमारा स्वतंत्रता के लिए हमको पहला हमारा दुश्मन जो हमारे शरीर के अंदर है, हमारा मन के अंदर है, इसको हम पहचानना और इसको हम उड़ाना है। हाँ, तो खुद को देखो ब्रदर सिस्टर, दूसरे लोग को देखना टाइम पास मत करो। अरे मैंने देखा इसको कैसा बात करता है उसके बीवी के साथ, अरे मैंने देखा ऐसा बीवी कैसा बात करती मर्द के साथ, अरे मैं देखा ये बच्चे लोगों को ठीक नहीं है, ये बरोबर सिखाया नहीं इनको, क्या आगे लेगा अच्छा सिखाना मतलब बच्चे लोग ऐसा करना होता है, ऐसा बच्चे लोग को कैसा कहे? नहीं, इसमें तुम टाइम पास मत करो, ये तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है। ये बच्चा तुमको दिया नहीं है प्रभु ने, ये उनको दिया है, ये उनको दिया है, तुमको नहीं दिया है। तुम उनके बच्चे लोगों को कैसा वो लाया तुम्हारा काम नहीं है। ओके, लेट्स गो बैक। तो तुम गुस्से में मत आओ ऐसा। ओके, फिर विरोध, विरोध वापस आ गया ना, वापस विरोध मतलब सेम ना, झगड़ा बिगड़ा ना। फिर फूट, क्या? फूट, फूट मतलब तोड़ फोड़ ना, तोड़ फोड़, तोड़ फोड़ ना। अभी देखो हम कभी नहीं सोचते ये तोड़ फोड़ के बारे में कि ये शैतानी है, हम नहीं सोचते। चर्च में तुम खुद को जांचो, कितने बार तुम बोले ये ब्रदर ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ऐसा करना मांगता था, वो वैसा करना मांगता। मैं भी कभी कभी बोलता ऐसा नहीं, मगर हमको समझ, जैसा मैं बोला, अगर हम दुश्मन को पहचान लेंगे फिर हम इसको दुश्मन मानेंगे ना। अगर हम दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, हम कैसा मानेंगे दुश्मन है? हमारे अंदर भी तोड़ फोड़ की आत्मा है, हम लोग के बीच में तोड़ फोड़ लाते हैं। अगर कोई देखा किससे का साथ इनका बहुत दोस्ती हो रहा है, वो गपचुप से जाके बीच में कुछ भी बोल देगा, वो बोल देगा कुछ भी, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक। तो बोलते हैं तुम तोड़ फोड़ की जो है इसके साथ तुम सोचो, तुम ये तुम्हारा दुश्मन है, इसका कत्ल करो। तुम एक आत्मा है, ये एक नीयत है, एक नीयत, इट्स एन एटीट्यूड, एक एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड को अपने को नया कारण में प्लीज याद रखो, नया कारण में पूरा एटीट्यूड के बारे में, कार्य के बारे में नहीं है। अगर हमारे एटीट्यूड को हम संभालेंगे हमारा कार्य ठीक होगा। एटीट्यूड को संभालो। हम लोग क्या करें, क्या कार्य के पीछे लगे और हम बोलते नहीं जमता है, नहीं जमता है, नहीं जमता है। तुम अगर कार्य को छोड़ दोगे और तुम एटीट्यूड पे देखोगे फिर काम अलग होगा। अब ये एटीट्यूड क्या है? तोड़ फोड़ करना है। बहुत सारे चर्च क्या है, बहुत सारे शादी घर में सब बहुत सारे टूट गया एटीट्यूड के वास्ते, इसके वास्ते टूट गया। माफ करने को राजी नहीं है, समझ के लेने को राजी नहीं है। नहीं क्या लगा है, क्या लगा है, नहीं क्या लगा है, ठीक है। अभी हम लोग प्रभु में आ गए, अभी प्रभु में जो भी आ गए हम, हमारा काम है प्रभु में विश्वास करने के। सामने वाला कुछ भी करने दो, तुम्हारा हानि नहीं होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है अगर तुम प्रभु को प्रेम करते हो, अगर तुम प्रभु को प्रेम करते हो
तो जो भी चीज हो रहा है तुम्हारे जीवन में, प्रभु उससे तुम्हारे भलाई लाएगा, तुम्हें उससे भलाई लाएगा। प्रेम में भी भलाई लाएगा। अगर तुमको मालूम है प्रेम कैसा करने के लिए, जो लोग तुमसे नफरत करते, तुमको जमता नहीं उनको प्रेम करने के लिए, छोड़ो उनको। जो लोग तुमसे प्रेम करते उनको तो सही प्रेम करो, तो उनको तो बराबर से प्रेम करो। उनको भी, उनके ऊपर भी हमला कर रहे, ये ना ऐसा नहीं, वो नहीं ऐसा है, तो फिर प्रेम किसको करोगे तुम? किसको करोगे? जो लोग तुमसे प्रेम करते, तुम उनको प्रेम करना सीखो, तो वहां पे हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। वहां पे जो भी प्रैक्टिस होगा, जो लोग हमसे नफरत करने के लिए जा रहे हैं, तो उनसे प्रेम करना जरा हमको आसान पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। क्योंकि इफ यू कैन नॉट लव द पीपल हू लव्स यू, जो लोग तुमसे प्रेम करता है तुम उसको प्रेम नहीं कर पाते हो, तो दुश्मन को तुम कैसा प्रेम कर पाओगे? लेट्स गो बैक। मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ एटीट्यूड पे आ रहा हूं। मैं बोला ये 3 दिन में मुझे लगता है आज ही खत्म होना होता है, और कल 2 दिन हम लोग मजा करेंगे, है क्या नहीं? 2 दिन मजा करेंगे आप, क्योंकि अपने को मजा कर, क्योंकि आगे आगे आप सच में डीप जाएंगे ना, रोने को आएगा अपने को। सच मुझ में डीप जाएंगे, आप जाएंगे जब हम डीप, बहुत रोने को आएगा, बिकॉज अपने को तो पछताप करना पड़ेगा, फिर रोने को आएगा। यूं प्रभु जी नहीं करता तो अच्छा होता, तो नहीं करना होता तो प्रभु जी, अरे हो गया ना बाबा। अभी क्या करना है? झाड़ू, साफ सफाई। मैं जब झाड़ू मारता ना, इतना खास नहीं मारता। आंटी जब झाड़ू मारते ना, उसका मतलब क्या, मेरे को इतना अच्छा था नहीं पछताप करने को, बहुत अच्छा था पछताप। कुछ नहीं कुछ। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। विधर्म, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या? फैक्शन, सेम हो गया ना वो। फिर वापस नेक्स्ट, जेलसी वापस आ गया। इनवी डाह, मतलब डाह यानी जेलसी, जेलसी ना। हाँ। और नेक्स्ट, मतवालापन, मतलब दारू बीरू पीने का, मजा करने का, पार्टी करने का, वैसा मतवालापन क्या है? शराब, हाँ, शराब पस्ती, बराबर। पार्टी ना, हाँ। ये पार्टी में याद रखो, जो भी पार्टी करते हैं हम लोग, जो बिलीवर है, हम सोचते हैं हम अच्छा पार्टी करेंगे, करेक्ट। अगर तुम 2 भी अनबिलीवर को लाया वहां पे, तुम्हारा पार्टी का सत्यानाश। अगर आप बिलीवर हो के आपके पास ताकत है, तो आप पार्टी का स्पिरिट चेंज कर सकते हो। पार्टी का स्पिरिट आप चेंज कर सकते हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं है, तो पार्टी का स्पिरिट तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, और तुम भी गाली देने लोगे, ऐश करने लोगे, कुछ भी करने लोगे, और वो पार्टी में तुम इतने पाप कर दोगे, फिर बाद में आके तुमको पड़ा। तो याद रखो, पार्टी में अगर इफ यू आर नॉट द बॉस, तुम वो पार्टी में मत जाओ पार्टी में। नहीं मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हाँ ठीक है, अच्छा दोस्त है, सब ठीक है, मगर अगर वहां पे तेरा दोस्त बोलेगा ये कर वो कर, और तू करने को राजी हो, नहीं जरा से कर तो ठीक होगा ना। जरा से सिर्फ टेस्ट कर रहा मैं ये विस्की, मैं तो बोतल भर पीने का, इतना छोटा से पीता तो क्या, हाँ दरवाजा खुलेगा। पार्टी का ये प्रॉब्लम है, कैसा बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को अनुभव है, मैंने बहुत पार्टी में गया है, तारण होने के बाद बहुत पार्टी में गया है, और मैं देखा है अगर तुम पार्टी में होशियार नहीं है, तो जो पार्टी में मैं राज नहीं चला सकता, मैं जाता नहीं हूं पार्टी में, बिल्कुल जाता नहीं। तो वो पार्टी में जहां पे तुम राजा नहीं हो, वो पार्टी में तुम्हारा हमला हो सकता है। तुम वैसे पार्टी में मत जाओ मेरे सिस्टर, प्लीज। चाहे हॉस्पिटल, चाहे तुम्हारा कंपनी का पार्टी हो, उसका भी पार्टी हो, अगर कंपनी का पार्टी है तुम जाना ही पड़ेगा, तुम कोपरे में जाके बैठो, हंसी मजाक में मत घुसो, बिकॉज वो लोग गंदे गंदे गाना बोलने लगेंगे, और गंदे गंदे क्या बोलते जोक्स बोलने लगे, और सब जन हंस रहे, और तुम देखोगे तुम भी हंसने लगोगे। अरे इतना गंदा जोक बोल रहा हो, तुम हंसने लगे, क्योंकि तुमको मालूम नहीं क्या करने को, बिकॉज यू आर इन द पार्टी। और पार्टी का जो स्वभाव है, वो एटीट्यूड में तुम घुस गए मजा करने के लिए। हाँ क्या है, ये अपना डेली चीज है, और ये चीज जो क्या करता है, स्लोली 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 प्रभु का जो आवाज है हमारे लिए धीमी होता है,
और प्रभु की आवाज को पहचानने मुश्किल हो जाता है। और कुछ भी है उसमें अंदर? लीला क्रीड़ा। सेम है ना, पार्टी का नो? ठीक ठीक। और क्या बोल रहे हैं अभी उसके बाद क्या लिखा है? देखो लास्ट पार्ट में पढ़ो। आई टेल यू द ट्रूथ, क्या बोलते हैं? और इनके जैसे और काम है। इनके जैसे और काम है। तो उसका मतलब अभी पौलुस क्या बोला है? पौलुस बोल रहा है कि प्रभु यीशु बोल रहा है ये गलेशियंस में ना, पौलुस बोल रहा है इसके जैसे बहुत सारे काम हैं। ये मैं तुझे सिर्फ एग्जाम्पल दिया हूं, तुझे कुछ एग्जाम्पल दिया, ये पूरा लिस्ट नहीं है। क्यों बोल रहा है ये पूरा लिस्ट नहीं है? बिकॉज ये सारी चीज एटीट्यूड के बारे में है। इसलिए हम नम्रता के बारे में मैं देखा है, अभी मैं नम्रता के बारे में बोल रहा हूँ, प्लीज देखा है। अगर हम किसको कुछ बोले करने को और नहीं करेंगे वो, बिकॉज उन लोगों को क्या लगता है मुझे अंकल से ज्यादा मालूम है, मैं इसको क्यों सुनूं, इसको क्या मालूम, सब मालूम है क्या? उसका सवाल नहीं है, मेरे को सब मालूम है नहीं मालूम का सवाल नहीं है। नम्रता अलग है चीज है। नम्रता ज्ञान के बारे में नहीं है, होशियारी के बारे में नहीं है। नम्रता अभी बच्चे लोगों जो है माँ बाप से बहुत पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, माँ बाप को आता नहीं पर मोबाइल करने को, क्या मुझे बहुत चीज मोबाइल में नहीं आते, मेरी सेरिना करके देती मुझे, टैब में भी आता नहीं हो तो फोन में बताती आंटी को एक करके, उनको बहुत ज्यादा मालूम है। तो उसका मतलब क्या, वो हमारे अधीन नहीं होंगे? उनको हमसे ज्यादा मालूम है। अधीन होना है क्यों? पोजीशन का सवाल है। अभी परमेश्वर पिता, यीशु और पवित्र आत्मा ये दोनों सेम है, पर परमेश्वर पिता, यीशु और पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है। देखो अधीन नहीं है, पर यीशु परमेश्वर पिता के अधीन है। पर यीशु बोलता है जैसा तुम परमेश्वर पिता के आदर करते हो वैसा तुम मेरा भी आदर करो। मतलब वो सेम लेवल में ला गया खुद को, करेक्ट? फिर बोलता है पवित्र आत्मा खुद ब खुद कुछ नहीं करेंगे, जैसा मैं बोलेगा पवित्र आत्मा वैसा करेगा। और पवित्र आत्मा के बारे में यीशु बोलता है अगर मेरे विरुद्ध तो कुछ बोला माफ करेगा, पवित्र पिता के कुछ विरुद्ध बोला माफ, मगर तो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी बोला तो माफ नहीं करेगा। अभी क्या कर दिया प्रभु ने पवित्र आत्मा को उनसे भी ऊपर रख दिया। क्या है ये? एक एटीट्यूड है काम के लिए, ये कार्य का नहीं है, एक एटीट्यूड है। जब भी हम लोग को आदर करते हैं क्योंकि प्रभु ने उनको हमारे ऊपर रखा है, कुछ भी हो, आधे लोगों लायक है नहीं लायक है का सवाल नहीं पैदा होता। मैं अपने चर्च के बारे में बात करता हूँ ब्रदर्स सिस्टर्स। अपने चर्च में मैं देखा है जिसको मैं सलाह देता हूँ ये कर वो कर, उन लोगों आज ऊपर है, उन लोगों कर्जे से बाहर निकलते हैं। मगर अपने चर्च में बहुत लोग कर्जे से बाहर नहीं निकलते हैं, सुनते नहीं लोग, कितना भी बोलो नहीं सुनेंगे, कितना भी बोल दूं मैं तो तक क्या बोलते नहीं सुनेंगे। वचन से देखा था, अरे हमको मालूम है, हमको मालूम। अभी का बात है, लास्ट संडे का बात है, हम किससे बात कर रहे थे, बोले दशांश देते क्या? नहीं ऐसा कैसे दशांश? नहीं कभी देते, छोटा देता है, मतलब इसलिए तो कर्जा में पड़ा है। अरे 10 साल से चर्च के अंदर तुझे अभी तक मालूम नहीं पड़ा दशांश के बारे में क्या है, उससे कितना तेरा भला हो। हम हमेशा बोलते हैं हमको ये पैसे की जरूरत नहीं, हम तो हाथ भी नहीं लगा था, अभी गिननी भी बंद कर दिया, हम सिर्फ ऑफरिंग गिन के हम डाल देते, अभी तक हमें पता नहीं कितना हमारे पास जिसको देना है। बिकॉज हम लोगों बिजनेस वाले, हमको जरूरत नहीं है। हमारे ब्रदर सिस्टर जो चर्च में सब जन काम को लगे, सबका पैसा अलग अलग है, किसको भी पैसे की जरूरत नहीं है, किसको भी हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, पर तुम्हें जरूरत है ताकि तुम गरीबी एक श्राप है, गड़कीपना एक श्राप है। अगर तुम नहीं करोगे उससे बाहर निकलेंगे। अभी भी मैं विकी से शेयर कर, विकी मेरे को कुछ बता रहा था, मतलब विकी और अंकल प्रार्थना, मतलब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, विकी तो ये कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं हुआ तेरा।